नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में अपने YouTube चैनल हरीश गौड़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस पर्सन के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे वो अक्सर आपने हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर देखा होगा। जो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का पर्सन और इसी प्रकार से अन्य प्रकार का पर्सन आपको हर एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। हम इस पर्सन का सॉल्यूशन बेहद ही आसान तरीके से और केवल एक स्टेप के अंदर हम इस पर्सन को सॉल्व करेंगे। तो अतः आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इस प्रकार का प्रश्न करने में बहुत कम समय लगेगा। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझिए आपने इस प्रकार के प्रश्न को हल कर दिया, चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हैं या नहीं हैं। तो लेट बी स्टार्ट। इस प्रकार के प्रश्न को जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, इसको हमें सॉल्व करने से पहले हमें उस यानी जो भी फिगर आता है, जो भी शेप आती है, उसका हमें वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वही यही है कि आयतन एवं क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी दिया जाए क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो क्यूब है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो शंकु है, चाहे वो स्फीयर है, यानी कि घन है, चाहे बेलन है, चाहे शंकु है, चाहे गोला है, इन सब के हमें वॉल्यूम मतलब आयतन का सूत्र, और टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, या सीएस से मतलब कर्वड सरफेस एरिया, यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात जो टर्म मैं यूज करूंगा, रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, सीएसए का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, और टीएसए का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेट बी स्टार्ट। फर्स्टली गिवन टू यू टू सिलेंडर, इट मीन्स दो बेलन या दो शंकु के आयतनों का अनुपात। इट मीन्स गिवन टू यू क्वेश्चंस टू सिलेंडर, नॉट अनदर शेप टू यू गिवन, यानी सिर्फ और सिर्फ बेलन दिया जाएंगे या दो शंकु दिए जाएंगे। तो अनदर गिवन टू यू रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड हाइट, यानी आपको दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात दिया होगा, और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, वी विल फाइंड टू गिवन रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। फर्स्टली ऑफ यूर रेशियो ऑफ देयर रेडियस आर रेशियो आर, इट मीन्स कैपिटल आर मीन्स जो बड़ा बेलन है, जो बड़ा शंकु है उसकी त्रिज्या, और जो स्मॉल आर है इट मीन्स जो स्मॉल आपका बेलन होगा, स्मॉल शंकु होगा उसका। ठीक है, इसी प्रकार से आपका हाइट का रहेगा। लेट बी, तो देन वी विल प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग यूर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल यानी जो पहले अनुपात दिया जाएगा उस अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात जो होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे ऊपर नीचे, और जितनी हाइट होगी उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, यही भी जो त्रिज्याएं दी होगी उसको बटा में लिख लेंगे। जैसे कि आपको 2:1 दिया है तो आप 2/1 लिख लिया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, देन जितना अनुपात हमें ऊंचाइयों का दिया हुआ है उसका हम कर देंगे गुना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/1 गुना में 3/2, 12/2 कट कर सकते हम 6:1। यही मैंने फाइंड करके बताया है। समझ में आई बात? यानी हमें क्या करना है, वन टाइम अनदर यू लुक, फर्स्टली यू सबसे पहले आप जो त्रिज्याएं होगी उसका अनुपात लिखेंगे। आपको अनुपात दिया है 2:1, तो आपने 2:1 लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया,
देन आपको जो ऊंचाइयों का अनुपात गिवन होगा, गिवन टू यू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, राइट डाउन 2 की स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 की स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2, तो कट, तो क्या हो गया 6:1, ये आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अनदर, यही सेम अगर आपको केवल और केवल क्या दे दिया जाए, गिवन टू यू रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो इस प्रकार से हल करेंगे हम। अगर आपको सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपको त्रिज्याओं के अनुपात दिया होगा और उसके साथ में कंडीशन दी होगी, क्या होगी कंडीशन, वो कंडीशन होगी भी उनका आयतन जो होंगे वो इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ देयर शेप इक्वल, यानी चाहे वो बेलन हो सकता है चाहे वो शंकु हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, वी विल गिवन टू यू फाइंड आउट रेशियो ऑफ हाइट्स, यानी हमें ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो हम ऊंचाइयों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, वही हमें इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी जो लिखा जाएगा अनुपात उसको हमने क्या कर लेना है, उल्टा कर देना, यानी पहले वाले को पहले लिख लेना है और दूसरे वाले को नीचे लिख देना है और हमें स्क्वायर कर देना है, यही हमारा ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा। समझ में आई बात? मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, वही सेम आपने क्या करना है, जस्ट जो अनुपात दिया जाता है त्रिज्याओं का और आपको आयतन समान होने की कंडीशन दी जाती है, तब हमें ऊंचाइयों का अनुपात कैसे ज्ञात करना है, दोनों को उल्टा लिखेंगे, यानी पहले वाले को ऊपर पहले वाले को नीचे और सेकंड को ऊपर और उसकी स्क्वायर कर देनी, आपका आंसर आएगा। लेट बी सपोज गिवन टू 2:3, तो आपने 3:2 की स्क्वायर 9:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सेकंड टाइप ऑफ जो है, सेकंड टाइप का मतलब आपको जब एरिया CS से फाइंड करने के लिए कहा जाए, किसका, वही दो बेलन दिए जाएंगे या दो शंकु दिए, सवाल के अभी आपके सवाल के अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर का मतलब ये है एक बेलन देगा एक शंकु देगा, उसको मिक्सचर कहते हैं। यानी आपको सवाल के अंदर कहीं पे भी अगर बेलन लिखा है तो बेलन ही दूसरा नाम आएगा, न कि शंकु आएगा। अगर पहले दो ऐसे कह दे दो शंकु, तो दो शंकुओं की बात चल रही है, तब हमें ये इस प्रकार का सवाल करना है। ठीक है, मिक्सचर वाला अभी आगे बताऊंगा, यानी जब एक शंकु और एक बेलन आएगा। अब देखिए आगे CS से ज्ञात करना हो तो सेम कुछ नहीं करना है आपने, जो अनुपात दिया जाता है, लेट बी सपोज गिवन टू यू 2:3, ये त्रिज्याओं का अनुपात है। ठीक है, और आपका हाइट का अनुपात आप मान लीजिए 3:2 है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला त्रिज्याओं को लिखना है। अगर आपको वॉल्यूम कहे तो उसकी स्क्वायर करते, अब वॉल्यूम नहीं, हमें क्या है CS से, तो 2/3 और ऊंचाइयों का अनुपात लिख देंगे 2/3, तो 3/2, 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये मैंने जो क्वेश्चन किया वो उसी तरीके से जो फर्स्टली किया हुआ है, 2/1, 2/1, 3/2, ये आंसर मेरा किया हुआ है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर आपको देखिए कोण आ जाते हैं तो कोण में क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी, यानी L आ जाएगी, जहाँ H होगा वहाँ क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं है, वही सेम। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस के अंदर आपको स्लैंट हाइट आ जाती है, तो मान लीजिए आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, जैसे कि त्रिज्याओं का अनुपात मैं दे देता हूँ 3:2, और जो आपकी त्रियक ऊंचाइयों का अनुपात है वो दे देता हूँ 2:1, तो आपने 3/2 गुणा में 2/1, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, दो बेलन आएंगे या सवाल के अंदर दो शंकु आएंगे। नेक्स्ट ऑफ यूअर, यानी अब सवाल के अंदर आपका क्या दिया जाएगा, एक ऐसे कहा जाएगा, यदि एक बेलन एवं शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात, यानी अब दोनों के नाम आएंगे सवाल के अंदर, एक बेलन होगा और एक क्या होगा, शंकु होगा, और आपको गिवन क्या होगा, वही गिवन होगा, यानी रेडियस गिवन होगी और हाइट गिवन होगी, यानी रेशियो ऑफ रेडियस एंड रेशियो ऑफ हाइट टू गिवन। देन ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतनों का अनुपात। आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर की साइड होगा उसको 3 से और गुना कर देना है। लेट बी गिवन टू यू, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले त्रिज्याओं का अनुपात लिखना है,
ठीक है, लिख दिया हमने त्रिज्याओं का अनुपात, फिर इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, लिख दी हमने स्क्वेयरिंग। फिर हमें क्या लिखना होता है आयतन ज्ञात करते समय, ऊंचाइयों का अनुपात, मैंने वो भी लिख दिया। और आपने क्या करना है, ऊपर की साइड में 3 से गुना कर देना है, बस इतना सा आपका नया है इसमें। तो आपका हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 1, तो आपका ये हो गया 54 अपॉन में 4 कट कर दिया 27:2 आपका आंसर हो गया। यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी हमें त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है और ऊंचाइयों का अनुपात गिवन है, यानी ये दो चीजें हमें दी हुई है। तो हमें क्या करना है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिज्याओं को लिखना है, उनकी स्क्वेयरिंग कर देनी है और ऊंचाइयों के अनुपात को लिख देना है और गुना कर देना है। अगर हमें बेलन और शंकु दिए हैं तब इसको 3 से और गुना कर देना है। ये हमारा तरीका रहेगा। यही सेम अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने को कहा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, तो देन क्या करना है, सेम जो नीचे का अनुपात होगा वो क्या, यानी दूसरा शंकु आएगा तो आपका एल नीचे आ जाएगा। वही सेम चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। अब जस्ट उल्टा है, अगर पहले शंकु दे दे, आपको ऐसे कह दिया जाए शंकु एवं बेलन, पहले तो आएगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर आ भी जाए तो शंकु एवं बेलन, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है भी, ये एल ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा। इतना थोड़ा सा आपने, कुछ नहीं है जो पहले लिखा जाए पहले नीचे लिखा है, कुछ ऐसा चीज नहीं है इसमें, कुछ भी पहले लिखा। जैसे अगर यहाँ पे एल होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये था हमारा बेलन और शंकु का। मुझे आशा है आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिर्फ एक स्टेप है आपका, सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 स्टेप। इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट, अब आता है आपका 2 स्पेयर एंड 2 कोन, सॉरी क्यूब, 2 घन। आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे था क्वेश्चन भी, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात इतना है, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपको अगर त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, आयतनों का अनुपात यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वही सेम आपने क्या करना है, जो दिया जाएगा, जैसे 2:3 दिया जाता है तो आपने इसकी 2 की क्यूब कर देनी है 8, 3 की क्यूब, जितना आपको दिया जाता है, जैसे मैंने 3:1 दे दिया तो 27:1 हो जाएगा। ठीक है, आपने वॉल्यूम कब करना है काम, जब हमें रेशियो किसका गिवन है, त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है, रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है। ये काम हमें कब करना है, जब गिवन टू यू रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट यानी कंडीशन सेकंड भी आएगी, वो अलग है। अगर टीएस से ज्ञात करना है तो हमें इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज घन और गोले में क्या दिया जा सकता है वो देखिए। तो आपको क्या गिवन होगा, अब आपको रेशियो वॉल्यूम दिया होगा क्वेश्चंस के अंदर, यानी कह देगा आपको 2 गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है। तो जैसे आपको आयतनों का अनुपात 8:27 दिया, तो आपने देखना है ये 8 किसकी स्क्वेयरिंग है, 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 2 8, 27 किसकी क्यूब है 3। अब आपको क्या फाइंड कर टीएस से करना है, तो जो आपको जिसकी है उसकी स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो 8 की स्क्वेयर 8 2 की होती है तो 4, और 3 की 27 होती है तो आपका 3 की स्क्वेयर 9। ये आपका रेशियो आ गया। अनदर क्वेश्चन गिवन टू यू 4:25, तो ये 2 की स्क्वेयरिंग है, तो 2 की स्क्वेयर कर, अब ये आपको क्या है, क्यूब नहीं है, ये अलग है। जैसे मैंने दे दिया आपको 8:125, तो अब ये किसकी स्क्वेयर क्यूब है, 8 2 की क्यूब है, तो इसका 4, ये किसकी है 5 की क्यूब है, तो ये 5 की स्क्वेयर 25। यानी टीएस से ज्ञात करना है तो हमें स्क्वेयरिंग करनी है, यानी कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है यानी वर्ग करना है। ठीक है,
अब आपको टीएस से दे दिया जाए वही सेम। अब जैसे मैंने 4:9 दे दिया, तो 4 किसकी, अब स्क्वेयरिंग देखनी है, 4 किसकी है, 2 की, और 9 किसकी है, 9 किसकी है, 3 की स्क्वेयर 9। ठीक है, अब आपने इसका क्यूब कर देना, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27। हमें क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम्स फाइंड करना है, आयतन ज्ञात करना। ठीक है, समझ में आ गया। यानी हमें स्पष्ट सीधा ही है, अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है तो हमें क्यूब करना है। अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसका वर्ग करना है त्रिज्याओं का अनुपात का। ठीक है, डायरेक्ट सीधा। अगर हमें वॉल्यूम दिए जाए, आयतनों का अनुपात दिया जाए, तो हमें देखना है वो कौन सी 8 किसका क्यूब होता है, 27 किसका होता है, और उसके बाद में हमें टीएस से ज्ञात करना है तो स्क्वेयरिंग करेंगे। सेम अगर टीएस से दिया है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, 4 अनुपात जैसे 9 है तो 4 किसकी स्क्वायर होती है, 2 की, 9 किसकी होती है, 3 की। अब हमें वर्ग इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, अब गिवन टू यू टू अनदर क्वेश्चंस, जैसे आपको एग्जाम के अंदर लिखे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं, ऐसे लिखाएंगे, 2 लंबवर्तीय शंकु। मैंने कहा था अब 2 शंकुओं की बात चल रही है, न कुछ और। अब हमें क्या दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है और उसके आधारों का अनुपात, आधारों का परिमापों का अनुपात का मतलब, आधार के परिमापों में अनुपात का मतलब ये है। ठीक है, 3/4। तो एक ही बात है, चाहे आधारों के परिमापों का मतलब यही है, 3:4 का मतलब त्रिज्याओं का अनुपात है। तो उनके आयतनों के अनुपात में क्या होगा, तो वही सबसे पहले त्रिज्याओं का अनुपात लिखेंगे 3/4। अब इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे, गुना में आपका ऊंचाइयों का अनुपात लिख देंगे 1/2, 9 गुणा में 1/4, 16 गुणा में 2, तो 9:32, तो 9:32। ठीक है, सेम वही। अब 2 गोलों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो 4 किसकी स्क्वायर होती है, 2 की स्क्वायर होती है, 25 किसकी स्क्वायर होती है, 5 की स्क्वायर होती है। अब हमें ज्ञात करना है आयतनों का अनुपात, तो क्यूब कर देंगे 8 और 5 की 125, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस क्वेरी को दूर करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।